हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ में देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये करंट अफेयर्स से पहला पार्ट होगा और ये करंट अफेयर्स के टोटल यहाँ पे आपको पॉइंटर मिल जाएंगे जो आपका घटना चक्र का पॉइंटर है। और यहाँ पे देखिए ये घटना चक्र का ही पीडीएफ लिया गया है, तो आप लोग इसे परचेज भी कर सकते हैं घटना चक्र की साइट से, वहाँ पे है भी ये। ठीक, ये करंट अफेयर्स पॉइंटर है, कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लीजिए। ये 8 अगस्त तक जो है यहाँ पे जुलाई अगस्त अंक के साथ जो है यहाँ पे इंक्लूड ये किया गया है। तो इसमें देखिए टोटल जो ये पॉइंटर है जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें ओलंपिक खेल वगैरह सारा चीज़ दिया गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो जो जीआईसी देने जा रहे हो या आप यूपीपीसीएस की परीक्षा जो अक्टूबर में है, तो और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो यूपी ट्रिपल एससी की ढेर सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, आपका यूपीएसआई की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन सभी के लिए ये टोटल जो आपका करंट अफेयर्स है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ओलंपिक खेलों के बारे में जानते हैं, उसमें क्या रहा कैसे, क्योंकि ये यहाँ से आपका प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाने हैं। या जीआईसी की हम लोग बात करें तो जीआईसी में लगभग 10 प्रश्न जो है करंट के पूछे जाएंगे। तो 40 में यदि 10 प्रश्न करंट के हो जाएंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये टोटल आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स है। और यहाँ पे देखिए यदि आप ये जीआईसी का पेपर देने जा रहे हैं या यूपीपीसीएस का, तो दूसरा जो चैनल चल रहा है उस पर आपको संपूर्ण मास्टर वीडियो मिल जाएगा। उस चैनल पे आप जाइएगा, वनडे जंक्शन करके है। ठीक, आप ये यूट्यूब में जाके सर्च करिएगा तो वनडे जंक्शन पे यहाँ भी आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें 2 से ढाई घंटे में पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट है। और यहाँ पे जल्दी आपको आधुनिक भारत मिल जाएगा, यानी कि सारा जो आपका जीएस का पार्ट है उसका मास्टर वीडियो 3 से 4 घंटे में संपूर्ण आपका हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं उसी का कलेक्शन यहाँ पे रखा गया, तो इसलिए आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे आपका जीआईसी जीएस का फर्स्ट पेपर का यानी कि जीएस का जो 40 प्रश्नों का 10 टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। ठीक, इसमें भारत के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, इसका थोड़ा सा ये आपका, ठीक, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें ओलंपिक खेलों के इतिहास में तलवारबाजी में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग किसने किया? भवानी देवी ने ये प्रतिभाग किया है। किसमें? तलवारबाजी में। याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार तलवारबाजी में भारत की तरफ से कौन प्रतिभाग किए हैं? भवानी देवी। दीपा कर्माकर के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला एथलेटिक कौन है? प्रणति नायक हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? नेत्रा कुमानन। इसमें देखिए जो पहले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तैराकी में ए अर्हता मानक यानी कि ए क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड प्राप्त कर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है 2020, ये यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम का ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, कहाँ पे हुआ? टोक्यो 2020 में। टोक्यो 2020 ओलंपिक का ये आपका अर्हता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम 2 तैराक कौन है? सज्जन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है यह है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाली भारत की 7वीं महिला तैराक कौन है? माना पटेल, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में शामिल हुई हैं। और यहाँ पे देखिए लवलीना बोरगोहेन, ये कौन है? तो लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला मुक्केबाजी में भारत की तरफ से पहला कांस्य पदक जीता था। और 1997 में ये जन्मी असम की लवलीना महिला मुक्केबाजी में 64 से 69 किग्रा भार के सेमीफाइनल में टर्की के बुसिनाज सुरीमली को पराजित किया और उन्हें कांस्य पदक मिला। और यहाँ पर देखिए लवलीना ने लगातार 2 विश्व चैंपियन 2018 और 19 में वेल्टरवेट में कांस्य पदक जीता है और 2021 के एशियाई चैंपियनशिप में भी वो कांस्य पदक जीती हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली असम की पहली मुक्केबाज रही हैं। अगला देखिए माना पटेल ने पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली भारतीय महिला तैराक हैं। माना पटेल से पहले कौन कौन? डाली नाजीर, आरती शाह, संगीता पुरी, निशा मिलेट, शिखा टंडन, शिवानी कटारिया। सबसे महत्वपूर्ण ये डाली नाजीर हैं, कब? 1952 में। ठीक,
अगला देखिए इंद्रजीत लांबा जो अटलांटा ओलंपिक 1996 से संबंधित है, और इम्तियाज अनीस सिडनी ओलंपिक 2000 के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी में प्रतिभाग करने वाले तीसरे व्यक्ति कौन है? फवाद मिर्जा, टोक्यो 2020 में जो किए हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा। ठीक, और यहाँ पे यदि हम लोग देखें दीपक काबरा के बाद यहाँ पे देखिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महासचिव जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय बने पवन सिंह, टोक्यो 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिस खेल स्पर्धा में सर्वाधिक भारतीय एथलीट्स ने भाग लिया वो कौन सा है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वह है एथलेटिक्स। सर्वाधिक भारतीय एथलीट किस में प्रतिभाग किए? तो एथलेटिक्स में 16 एथलीट सहित कुल 26 सदस्यीय दल इसमें थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से प्रथम पदक जीतने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो प्रथम पदक के साइखो मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक महिला भारोत्तोलन 49 किग्रा भार में। और अगला पॉइंट है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक और समग्र रूप से दूसरा रजत पदक जीतने वाली एथलीट हैं यही मीराबाई चानू। ठीक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पहला भी और दूसरा भी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला पदक जो जीता था ये कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था कांस्य पदक, और ये सन 2000 में सिडनी में जीता था इन्होंने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन में ये इतिहास रचा। अगला देखिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में पीवी सिंधु द्वारा जीते गए 2 पदक, रजत पदक रियो 2016 और कांस्य जो है टोक्यो 2020 में। यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में टोक्यो में किसने क्या जीता है? पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट हैं केडी जाधव। ठीक, इन्होंने व्यक्तिगत पदक में पहला जो 1952 में पदक इन्होंने जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया 2020 में टोक्यो वाले में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली यानी 3 गोल करने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? वंदना कटारिया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने ये कार्य किया है। 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया और पराजित कर कोई पदक यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता। 41 वर्षों के अंतराल पे इन्हें यह पदक मिला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक, किसको हराया है? जर्मनी को 5-4 से हराया 5 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीता था तो वो पदक था मॉस्को ओलंपिक में 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है कि पुरसला वेंकट सिंधु ये कौन है? जिनका पूरा नाम पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है ये पुसरला वेंकट सिंधु है। इनका जन्म 1995 में हुआ। 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी ही बिंगजियाओ को पराजित कर ये कांस्य पदक जीतती हैं और 2016 में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक में जो अभी आपका हुआ है 2020 का, इसमें कांस्य पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक खेलों में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। सुशील कुमार पहलवान जो पहले और एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक मिलता है। पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था और 2015 में इन्हें पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बजरंग पुनिया के बारे में है। तो बजरंग पुनिया जो है चूँकि ये भी काफ़ी यहाँ पे फेमस हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 से। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किग्रा में भारत के बजरंग पुनिया ने दौलत नियाज़बेकोव जो कजाकिस्तान के हैं उनको 8-0 से पराजित करके कांस्य पदक जीता। ठीक, कितने से पराजित किया है? 8-0 से। सोच सकते हैं कि यानी कि कजाकिस्तान के नियाज़बेकोव एक भी पॉइंट नहीं कर पाए थे। सुशील कुमार एवं रवि कुमार दहिया के पश्चात ओलंपिक खेलों एवं विश्व चैंपियनशिप दोनों में पदक जीतने वाले बजरंग जो है तीसरे भारतीय पहलवान हैं। इन्हें कौन सा पदक मिला? बजरंग पुनिया को इन्हें मिला है
कांस्य पदक। ठीक। बजरंग ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 1 रजत यानी 2018 में 1 रजत प्राप्त किया और 2 कांस्य जो है 2013 और 19 में, कुल 3 पदक इन्होंने जीते हैं। साथ ही बजरंग ने कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान भी हैं। यदि ओलंपिक पदकों की बात करें तो छठे पहलवान हैं जो ओलंपिक पदक जीते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रोइंग में पुरुष की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह टोक्यो 2020 में ये पहुंचते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? समग्र रूप से तीसरी हैं लवलीना बोरगोहेन जो कांस्य पदक जीतती हैं। ठीक। टोक्यो 2020 में, इसके पहले जो पदक जीती हैं इसी में टोक्यो 2020 में मीराबाई चानू। लवलीना बोरगोहेन ने पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए कोई पदक जीता है, यानी कि लवलीना से पूर्व जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो मुक्केबाजों में भारत के लिए कोई पदक विजेंदर सिंह ने जीता कांस्य बीजिंग 2008 में। MC मैरी कॉम लंदन 2012 में ये कांस्य जीतती हैं और लवलीना को भी कांस्य पदक मिलता है, यानी कि कांस्य ही मिला है अब तक। 7 अगस्त 2021 को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में जीतते हैं। नीरज चोपड़ा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जबकि भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा हैं, जिन्होंने निशानेबाजी में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग 2008 में इन्होंने यह पदक अपने नाम किया था। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। सुशील कुमार के पश्चात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुश्ती यानी रेसलिंग में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो रेसलिंग में रवि कुमार दहिया, पुरुष फ्री स्टाइल में इन्हें 57 किग्रा भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 जीता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में जीते गए पदकों की दृष्टि से भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत द्वारा जो जीते गए कुल पदक थे उसकी संख्या 7 है। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। ठीक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया था? लंदन ओलंपिक में 2012 में कुल 6 पदक प्राप्त किया था। IOC के अनुसार पेरिस ओलंपिक 1900 से टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जीते गए कुल पदकों की संख्या 35 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वो 48वां है। सोच सकते हैं कि अब तक जो है 1900 से 2020 तक कुल जो पदक जीत पाया भारत 35 जीत पाया है, और यहीं पे जो स्थान है भारत का कौन सा है वो 48वां है। ठीक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पद है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक प्राप्त होता है। यहाँ पे 41 सालों में पहली बार है कि जो ओलंपिक में भारत को पदक मिलता है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते हैं। यानी भारतीय जो हॉकी पुरुष टीम है इसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अब तक कुल मिला के 8 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीते, टोटल 12। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे थे मनप्रीत सिंह। कौन रहे थे? मनप्रीत सिंह कप्तान रहे थे। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब देखिए अभी तक भी वही टोक्यो चल रहा था, लेकिन वो भारत के संदर्भ में चल रहा था। अब क्या है ये विश्व संदर्भ में करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे याद रखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है आपका 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये आपका टोक्यो जापान में
एशिया का प्रथम शहर जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की, टोक्यो। कब? 1964 और 2020। ठीक, याद रखिएगा, एशिया का पहला शहर है ये। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की गई जापानी सम्राट नारुहितो के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे हैं सेको हाशिमोतो। ठीक, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों ने उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय था यूनाइटेड बाई इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक काल्डरन को प्रज्वलित किया गया। किसके द्वारा? नाओमी ओसाका, जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक काल्डरन जो है जलाया गया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में 12 मार्च 2020 को ग्रीस से टोक्यो 2020 हेतु मशाल रिले की शुरुआत करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? अन्ना कोराकाकी ग्रीस की हैं। ये मशाल रिले की शुरुआत करने वाली पहली महिला बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य क्या था? होप लाइट्स आवर वे, होप लाइट्स आवर वे। ठीक, और इसका जो उद्घाटन समारोह की थीम थी वो यूनाइटेड बाई इमोशन। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 से पूर्व जापान ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर चुका है कितनी बार? 3 बार कर चुका है। ग्रीष्मकालीन का 64 में, शीतकालीन का 72 में और 98 में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो मस्कट था, शुभंकर था, वो था मिराई तोवा। ठीक, क्या था? मिराई तोवा था। मिराई तोवा नाम जो है ये जापानी शब्द मिराई, जिसका नाम होता है फ्यूचर, जिसका अर्थ होता है, और तोवा का अर्थ होता है इंटरनिटी यानी अनंत काल, भविष्य अनंत काल पर आधारित है, इसका अर्थ होता है मिराई तोवा का। जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक के आदर्श वाक्यों यानी मोटो में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। अब ओलंपिक का नया मोटो या आदर्श वाक्य है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर, यानी अंग्रेजी में इसे कहें तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ठीक, 23 जुलाई 2021 को टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में प्रथम 3 क्रम पर परेड करने वाले देश थे ग्रीस, जो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजक है, शरणार्थी ओलंपिक टीम और आरओसी। ठीक, तो यानी कि टोक्यो की जो शुरुआत हुई 2020 ओलंपिक की 23 जुलाई को हुआ था। टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में सबसे अंत में परेड करने वाले या प्रवेश करने वाले 3 देश कौन है? सबसे प्रारंभ में कौन है? ग्रीस, शरणार्थी ओलंपिक टीम और आरओसी ये रूस वाला है। और सबसे अंतिम में कौन है? फ्रांस है, जो 2024 ओलंपिक खेलों का मेज़बानी करेगा। अमेरिका है, जो 2028 में ओलंपिक खेलों का मेज़बानी करेगा। और लास्ट में जापान था, यानी टोक्यो में ही हो रहा था और जापान ही अंतिम प्रवेश करने वाला था। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में देशों की, यानी कि किन देशों के टीमों के प्रवेश हेतु जिस प्रणाली को अपनाया गया वह प्रणाली कौन थी? जापानी भाषा के आधार पर विकसित गोजन प्रणाली। ठीक, कौन सी प्रणाली पे? जापानी भाषा की गोजन प्रणाली थी। चलिए, 32वें ओलंपिक खेलों से रूस को प्रतिबंधित किया गया। कारण क्या था? डोपिंग के कारण। 32वें ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाले टोटल देश 205 थे। ठीक, और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों में +1 यानी आईओसी जो शरणार्थी ओलंपिक टीम है वो भी शामिल थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नए खेलों की संख्या कितनी है? चलिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नए खेल कौन कौन से शामिल किए गए। तो इसमें आपका 4 खेल हैं, कराटे है, स्केटबोर्ड है, सर्फिंग और स्पोर्टिंग क्लाइंबिंग है, और बेसबॉल, सॉफ्टबॉल को वर्ष 2008 के बाद पुनः वर्ष 2020 में शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं कितनी हुई? 33 खेल हुए थे और 339 प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट्स कितने थे जो प्रतिभाग किए? 11,259 एथलीट्स थे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल एथलीट्स जो भाग लिए थे 11,259 थे। कुल खेल 33 था, प्रतिस्पर्धाएं 339 हुई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देश जो है या राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पदक जीते? तो 93। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक वितरित किए गए? 2401 पदक वितरित किए गए।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन 3 देशों ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान और सैन मैरिनो ने पहला पदक जीता अपना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 3 देश जो ओलंपिक इतिहास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतते हैं, इसमें बरमूडा, फिलीपींस और कतर। ठीक, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का जो केंद्रीय विषय था वह था वर्ल्ड्स बी शेयर। ठीक, चलिए एक नया नाम यहाँ से आ रहा है, एम्मा मैकियोन। तो एम्मा मैकियोन जो है ये ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे सफल एथलीट रही हैं। ठीक, प्रश्न है कि सबसे सफल एथलीट टोक्यो 2020 की हैं एम्मा मैकियोन। एम्मा ने टोक्यो 2020 में 4 स्वर्ण पदक जीते। ठीक, और 4 स्वर्ण में एक आपका 100 मीटर में, एक आपका 100 मीटर फ्री स्टाइल में, एक आपका 100 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर, यानी टोटल 4 पदक इन्होंने जीता स्वर्ण, 3 कांस्य और यानी टोटल 7 पदक व्यक्तिगत रूप से ये जीती हैं एम्मा मैकियोन। ठीक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी एक संस्करण में एम्मा और मारिया गोरोवस्काया जो रसिया की हैं, इनके साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट भी बन गई हैं। ठीक, यानी कि एम्मा ने अकेले ही 7 पदक जीत लिया है, और यदि एम्मा के साथ मारिया गोरोवस्काया को मिला दिया जाए तो दोनों के द्वारा जितना पदक जीता गया है इतना कोई भी 2 व्यक्ति मिलकर पदक नहीं जीते हैं। तो ठीक, सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला एथलीट बन गई। मारिया ने हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में रिकॉर्ड 7 पदक जीते थे। साथ ही एम्मा ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक भी हैं। एम्मा के अतिरिक्त माइकल फिलिप्स, आपने देखा था माइकल फिलिप्स जो है ये अमेरिका के हैं, और मार्क स्पिट्स अमेरिका के हैं, मैट बियांडी अमेरिका के हैं। इन तीनों ने ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 7 या उससे अधिक पदक जीतने का यहाँ पे इनका नाम शामिल है इसमें, और ये तैराक में जीते थे। ठीक, माइकल फिलिप्स। अगला देखिए यहाँ पे अब जो करंट आएंगे ये राष्ट्रीय स्तर पे पूछे गए करंट है, यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित यहाँ पे करंट दिए गए हैं। तो अलग अलग पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो ये पहले पार्ट में हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक को क्लियर किया कि टोक्यो ओलंपिक से संबंधित क्या है। दूसरे पार्ट में हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की बात करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग टोक्यो ओलंपिक जो देखें आप उसको पूरा देख लीजिए। ठीक, तो यदि वीडियो आपको ये पसंद आएगा तो आप बताइएगा, आगे वीडियो फिर बनाया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।